देवभूमि उत्तराखंड में जिस सशक्त भू कानून के लिए उठ रही कोने कोने से आवाज, उस भू कानून का इंतजार अब होने वाला है खत्म। जिस भू कानून के लिए महीनों से हो रहा है आंदोलन, सरकार से पूछे जा रहे हैं सवाल, उस भू कानून को लाने की धामी ने कर ली है पूरी तैयारी। तय हो गई है तारीख। उत्तराखंड में भू कानून जल्द आएगा, यह भरोसा तो प्रदेश की धामी सरकार कई दिनों से आंदोलनकारियों को देती आ रही है। लेकिन अब भू कानून से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बारे में श्रेष्ठ उत्तराखंड आपको हर डिटेल्स बताने जा रहा है। खबर यह है कि 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड धूमधाम के साथ अपना राज्य स्थापना दिवस मनाएगा और उससे पहले ही भू कानून का तोहफा सरकार की ओर से दे दिया जाएगा। जी हां, धामी सरकार ने सशक्त भू कानून लाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित की गई समिति अगले महीने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखंड में मजबूत भू कानून लागू किया जाएगा। आपके अपने डिजिटल न्यूज चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड ने इस मुद्दे को लेकर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से धामी सरकार ने देवभूमि में यूसीसी लागू किया, उसी तरह सशक्त भू कानून भी लागू किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि सशक्त भू कानून बनाया जाए, जिसको लेकर धामी सरकार ने एक बाकायदा कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने अध्ययन भी किया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के कद्दावर मंत्री सौरभ बहुगुणा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड। बहुत बहुत सर, एक बहुत डिमांड थी, बहुत लोग चाह रहे थे कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू, इसको लेकर एक कमेटी अध्ययन कर रही थी। सर, क्या कुछ जानकारी? नहीं, देखिए, उत्तराखंड की जो जनता है, न्यूक्लियर जनता है, उनकी एक मांग काफी समय से चल रही है कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। और 2022 में जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार वापस उत्तराखंड में बनी जनता के आशीर्वाद से, तो उन्होंने उस पर एक कमेटी गठन करने का फैसला लिया। और देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और धामी जी के नेतृत्व में हम एक ही चीज विश्वास रखते हैं कि जनता का भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और जनताओं का भावनाओं का सरकारी जितना भी हम लोग बनाते हैं, अपनी नीतियां बनाते हैं, उसमें समावेश होना चाहिए। अब आप एग्जाम्पल के दौरान बता रहा हूँ, जब हम यूसीसी का कानून हमने लागू किया, हम 47 की सरकार पे बैठे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। हम चाहते तो यूसीसी फौरन लागू हो सकता था, लेकिन हम चाहते थे कि इसमें जनता की राय भी समावेश हो, जनता की भावनाएं भी इसमें हो, जल्दबाजी में लाया हुआ कानून ना हो जिससे उत्तराखंड का हित हो। तो हमने 2 लाख से ज्यादा उत्तराखंड के लोगों से उसमें समावेश कराई, उनकी राय, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया में 2 से सवा 2 साल लगे। और आज हम इस परिस्थिति में बैठे हैं कि नवंबर में हमारा यूसीसी लागू होने जा रहा है। उसी तर्ज पे उत्तराखंड की सामान्य जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कमेटी का गठित किया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सौंपने के बाद जो भी उसमें आगे प्रक्रिया होगी, कि वो रिपोर्ट क्या आएगी मुझे नहीं मालूम, वो उनकी आपस की कमेटी की बात होगी। लेकिन जब भी वो रिपोर्ट सबमिट होगी, उसको कैबिनेट में पेश किया जाएगा, कैबिनेट उस पर अपना फैसला लेगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी कानून ऐसा नहीं ला सकते जिससे कि प्रदेश हित की जगह प्रदेश का अहित हो जाए। तो पूरा अध्ययन करने के बाद, जनता की राय समावेश करने के बाद, मुझे पूर्ण विश्वास है पुष्कर सिंह धामी जी जनता का सम्मान। उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हो चुका है। तमाम सामाजिक संगठन अलग अलग समय पर अपना विरोध जताते रहे हैं। पिछले कुछ समय से एक बार फिर भू कानून और मूल निवास कानून की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन अब सरकार के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि देवभूमि के मूल निवासियों की ये बड़ी मांग जल्द ही पूरी हो जाएगी। हालांकि सशक्त भू कानून के लिए सीएम धामी कई सालों से काम कर रहे हैं। सीएम धामी ने भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने 5 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में भूमि की बड़े पैमाने पर खरीद और बिक्री को लेकर सवाल उठाए गए थे। साथ ही समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ली गई जमीन का उपयोग अब अन्य कामों के लिए किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद से ही धामी सरकार भू कानून को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और अब उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, तो भू कानून का इंतजार भी खत्म होता नजर आ रहा है। जो भी जनता की भावना है, उस भावना का पूर्ण सम्मान धामी जी की नेतृत्व की सरकार करेगा। जैसे सर, यूसीसी में आपने बताया कि मास स्केल पर आप लोगों ने फीडबैक लिया,
ऐसे ही क्या भू कानून में भी मास स्केल पे फीडबैक वो ये बाद का विषय है, पहले रिपोर्ट आए, सबमिट हो जाए, कैबिनेट में आ जाए, उसके बाद क्या उसमें करना है, सदन में आए, उस सदन में उसको बाद में लाया जाएगा। पहले तो वो एक पूरा मैंने आपको बताया, राय मशवरा करके सबकी राय को, सबकी सोच को समावेश करने में विश्वास रखते हैं हम लोग। और भू कानून जो भी आए वो ऐसा आए कि उत्तराखंड को भी सशक्त करे, उत्तराखंड के लोगों का जो अहित जो हो रहा है वो भी ना हो पाए और उत्तराखंड भी सशक्त हो। तो एक बैलेंस बना के हर कानून को लागू करना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द जब भी कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, कैबिनेट में उसका अध्ययन किया जाएगा, तब उस पर आगे चर्चा कर पाएंगे। उत्तराखंड में बिगड़ती डेमोग्राफी और बढ़ते अपराध के बीच सशक्त भू कानून की जरूरत खास तौर पर महसूस की जा रही है। लोगों के मन में अब तक सरकार के प्रति इस बात को लेकर नाराजगी है कि भू कानून पर सरकार अपना रुख साफ नहीं कर रही है। भू कानून कब लाया जाएगा ये सरकार नहीं बता रही है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच कई गांवों के लोगों ने तो खुद ही संज्ञान लेते हुए भारी लोगों की एंट्री बैन कर दी। लेकिन सीएम धामी लोगों की नाराजगी और बिगड़ते हालातों को बखूबी समझते हैं। धामी यूसीसी लागू कर पूरे देश को पहले ही संदेश दे चुके हैं, तो वहीं अब बारी सशक्त भू कानून की है, जिसके जरिए देवभूमि के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी और तेजी से बिगड़ती उत्तराखंड की डेमोग्राफी को भी सुधारा जा सकेगा। बता दें कि भू कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में जमीन खरीदने और देवभूमि में बसने को लेकर कई तरह की नियम और शर्तें लागू हो जाएंगी और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से संवाददाता रजनीश दीक्षित की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।